बहुत ठंड है, मैं बाहर कैसे सोऊंगी। माँ इतनी ठंड में इतने सारे बर्तन, मैं खाना बनाकर थक गई हूँ। पापा मुझे मत मारो, माँ मेरी मदद करो। अरे कीर्ति क्या हुआ, कोई बुरा सपना देखा क्या? क्यों परेशान हो रही हो? अचानक कीर्ति की नींद खुलती है और कीर्ति जोर जोर से रोने लग जाती है। जैसे जैसे ऋतिक उसे चुप करता है और सुला देता है। अगले दिन सुबह कीर्ति डरी सहमी रसोई में आती है। अरे आज तो संडे है, आज तो हम सबकी छुट्टी है, आज तो घर में पार्टी करेंगे। जैसे ही आकाश पार्टी का नाम लेता है, कीर्ति के हाथ कपकपाने लग जाते हैं। अरे कीर्ति, आज मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आने वाली है, तो तुम सबके लिए नाश्ते का इंतजाम कर लोगी ना? जी हाँ पिताजी। इसके बाद कीर्ति सभी के लिए नाश्ते का इंतजाम करती है और मोहल्ले की औरतों को नाश्ता करा के विदा कर देती है। बदले में मोहल्ले की औरतें तारीफ और बहुत सारा शगुन देकर जाती हैं। अरे अभी तो रसोई में बहुत सारे बर्तन हैं, इतनी सारी सफाई बाकी है, जल्दी करना होगा वरना कहीं मुझे फिर से मार न पड़े। कीर्ति खुद से बड़बड़ा रही होती है कि तभी ऋतिक अपने पिता सज्जन जी के पास जाता है और शांति से बैठकर उन्हें सारी बात बताता है। मुझे लगता है कि कीर्ति शायद ट्रॉमा में है, इसीलिए संडे से इतना घबराती है। तो क्या पिताजी मैं कीर्ति से बात करूं? इसके बाद ऋतिक रसोई में कीर्ति के पास जाता है। तभी कीर्ति रोती हुई रसोई का काम कर रही होती है। देखा पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी किस्मत नहीं बदल सकती। मायके में भी इतवार का दिन मेरे लिए नर्क था और ससुराल में भी इतनी सर्दी में मुझे इतना सारा काम करना पड़ रहा है। ऋतिक कीर्ति की बात सुन लेता है और बाहर आकर अपने सभी भाइयों को बताता है। तभी सारे भाई मिलकर रसोई में आते हैं। अरे भाभी, आप अभी तक रसोई में लगे हो, चलो चलो हम आपकी मदद करवाते हैं। और हाँ भाभी, आप यहाँ पर बैठो, आपने बहुत काम कर लिया, अब हमारी बारी है। इसके बाद सभी भाई मिलकर रसोई का बाकी सारा काम निपटा देते हैं। अपने देवर को काम करते देखकर कीर्ति मनी मन में सोचती है, क्या ये सब मेरे साथ हो रहा है? क्या सच में मेरे ससुराल में इतने अच्छे लोग हैं और बिना सास के ये भी लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं? कीर्ति, रात हो गई है, चलो सोने चलते हैं। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और फिर से शनिवार आ जाता है। कल फिर से इतवार आने वाला है, कल फिर मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा और लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तभी ऋतिक कमरे में आता है। कीर्ति, कल इतवार है और कल मेरे ताई जी, ताऊ जी और उनके परिवार के लोग तुमसे मिलने के लिए आने वाले हैं। वो दूसरे शहर में रहते हैं तो शादी में नहीं आ पाए थे। ऋतिक के मुंह से यह सब सुनकर कीर्ति जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी लोग कीर्ति के कमरे में आ जाते हैं। अरे ऋतिक बेटा, क्या हुआ? कीर्ति इतनी जोर से रो क्यों रही है? पता नहीं पिताजी, मैं तो बस कीर्ति को ये बताया कि कल ताऊ जी की फैमिली आ रही है, यही सुनकर कीर्ति रोने लगी। क्या हुआ बेटा, तुम रोने क्यों लगी? ताई जी, ताऊ जी केवल 2 दिन के लिए ही आ रहे हैं। लेकिन मैं इतनी ठंड में छत पर या घर के बाहर नहीं सोऊंगी, प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे कीर्ति बेटा, तुमसे किसने कहा कि तुम्हें घर के बाहर या छत पर सोना पड़ेगा? तुम हमारे घर की बहू हो। पिताजी, मेरे